जिस तरीके से ये पूरा विवाद बाहर से बैठ करके दिख रहा है पंजाब के, अभी तो दिख रहा है कि पंजाब में एक बड़ा घमासान दो अलग अलग गुटों में मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के फिलहाल बहुत रिलैक्स दिखाई दे रही है। जो खबरें दिल्ली से लेकर के पंजाब तक की आ रही है, भूपेश बघेल जो दावा कर रहे हैं, हालांकि भूपेश बघेल के दावे पर यह कहा जा सकता है कि भाई वो प्रभारी है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी दिल्ली के अंदर भी इसको लेके बहुत कुछ हलचल नहीं है, पंजाब के अंदर हलचल है। क्या माना जाए, ये विवाद ही है या वास्तव में कुछ और खेल चल रहा है, दिखावा है? देखिए राय जी साहब, सुनील सर। जहां तक पंजाब का सवाल आता है, जी पंजाब में अभी जो परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पिछले 4.5 साल से जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव के नाम पे वहां सत्ता हासिल की और जिस प्रकार की विफलताएं पंजाब में उनकी रही, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को कुछ सफलता मिली, तो उससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ा, हौसला बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और उनको लगने लगा कि पंजाब में उनके लिए अब की बार 2027 के विधानसभा में एक अच्छा अवसर हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पंजाब की जो जनता है, पंजाब में जो आवाम है, उनका मोह भंग काफी हद तक आम आदमी पार्टी से हुआ, क्योंकि जो मुद्दे आम आदमी पार्टी लेके चली थी, उनके समाधान करने में, उनके समाधान होने में तो वो उतना ही विलंब होता गया। और आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं, और उस जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा हुआ था, उसने एक कांग्रेस को एक ऐसा अवसर दिया, या कांग्रेस में एक ऐसा विचार पैदा किया कि अब की बार उनको प्रदेश की जनता उन पे विश्वास जताना चाहती है। अब उस संभावना को देखते हुए कांग्रेस ने अपने आप को ये मान लिया कि उनकी सरकार बन रही है। अब यही एक बार हरियाणा में हो चुका है, जिसमें कांग्रेस ये मानती रही भूपेंद्र हुड्डा के दौर में कि उनकी सरकार बन रही है। पंजाब में जिस प्रकार से अब कांग्रेस की जो कवायद चल रही थी, अपने जो अंतर्द्वंद थे, जो इनमें प्रतिस्पर्धा थी, अपने नेतृत्व को लेके, अपने अपने निजी प्राप्तियों को लेके, अपने अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को लेके, वो तकरार काफी समय से चलते चलते जब उसमें हस्तक्षेप होना शुरू हुआ, तो कई बड़ी मीटिंग्स की गई, और उसमें जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिसको हाईकमांड कहते हैं कांग्रेस में, उनने भी इसमें कई बार इनसे मीटिंग की और इनको समझाने की कोशिश की कि पहले आप सत्ता प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद इन सभी बिंदुओं पे विचार किया जा सकता है। लेकिन अ, अब कांग्रेस में ये दिखाई देने लगा है पंजाब में स्पष्ट तौर पे कि जो निजी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो निजी स्वार्थ हैं, वो पार्टी के उद्देश्य से बड़े हो गए हैं, और यही एक प्रतिस्पर्धा, यही एक अंतर्द्वंद पूरी कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए पिछले कुछ समय से अब भूपेश बघेल दोबारा वहां पहुंचे हैं। और कल ये खबर आई कि जो नाराज धड़ा है, वो कल राणा गुरजीत जी के निवास स्थान पे इकट्ठे हुए थे, और वहां प्रेस से बात करते हुए सरदार प्रगट सिंह ने और रंधावा साहब ने ये बोला है कि हमने जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी लूप में लिया हुआ है, और आज वो शायद मीटिंग करेंगे भूपेश बघेल से और अपनी बात को रखेंगे। अगर इसका हम्म। समाधान यहाँ नहीं होता तो वो केंद्रीय नेतृत्व को भी इसके लिए अवगत कराएंगे। तो उन्होंने अपनी तरीके से अपना एक जो मूव है, अपनी जो एक आगे की एक कदम है, उसको स्पष्ट कर दिया है, और ये भी जता दिया है कि जो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है पंजाब में, वो किस प्रकार से एक परिवर्तन चाहता है और किस प्रकार की वो आगे की अपेक्षाएं रखता है, ताकि वो अपना पूरा एकजुटता से सरकार को ला सके। लेकिन जी इसके जी। पीछे कई चीजें चल रही हैं, उनका विस्तार से हम आगे जिक्र करेंगे। हम्म। कुल मिला के इसका जो अभी तक का लबो-लुआब यही है कि ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है, उस डेडलॉक का आगे परिणाम क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, वो पंजाब की परिस्थितियों में और कांग्रेस की परिस्थिति को स्पष्ट करेगा कि कांग्रेस किस प्रकार से पंजाब में सत्ता प्राप्त कर सकती है, विजय प्राप्त कर सकती है, या अपने ही अंतर्द्वंद में वो एक प्रदेश को अ, हम्म।
खोने की कगार पे खड़ी। बिल्कुल, जट सिख की बात चल रही है। दूसरी तरफ चन्नी साहब जो है निचले तबके से आते हैं, सभी को पता है, जैसा जो तथाकथित है, सभी को ये जानकारी है। ऐसे में अगर ये दोनों वर्ग मजबूत होते हैं और इन दोनों वर्गों में प्रतिनिधित्व बढ़ा करके कांग्रेस अपना वोट बैंक और बड़ा कर पाती है और फिर ये एक साथ आकर के समझौते के रूप में और मिल करके काम करने में कामयाब हो जाते हैं, पार्टी के लिए काम करने लग जाते हैं, तो वो परिस्थिति क्या बनेगी? जगदीप सर, अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो वो परिस्थिति कैसी होगी? क्या उस तरीके की चीज भी देखा जाना चाहिए? शायद हाईकमान इस वजह से अभी चुप है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। राम प्रकाश जी, मुझे नहीं लगता कि हाईकमांड सिर्फ इस एक कारण को लेके इस तरह से चुप है या बैकफुट पे है या अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखे हुए है। देखिए, एक चुनाव है और चुनाव में 6 महीने का समय कोई ज्यादा बड़ा समय नहीं रहता। और ये पूरा समय ऐसा होता है जो एक चुनाव की रणनीति तय करने के बाद उस रणनीति पे चलने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता। अब अगर इस स्थिति में हाईकमांड कुछ अपने आप को थोड़ी दूरी पे रख रही है और जो प्रदेश की इकाई है उसके मतभेद को अगर वो ये देख रही है कि अपने अपने कंसोलिडेशन करके और उसके बाद कोई निर्णय करेगी, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा ऐसी कोई स्थिति है, आदर्श स्थिति है। और इसमें हमेशा ही राजनीतिक तौर पे बड़े नुकसान हो होने की संभावना सबसे प्रबल रहती है। हरियाणा में भी यही रहा और राजस्थान में भी यही रहा। और ये जो द्वंद है कांग्रेस के, ये इनके उदाहरण हैं हमारे सामने। और आज जो कांग्रेस की परिस्थिति प्रदेश को, पंजाब प्रदेश को लेके है, उसमें स्पष्ट एक निर्णय की स्थिति होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक पार्टी अपना पूरा संगठित होने का संदेश अपने मतदाता या समर्थकों को नहीं दे पाती, तो वो विश्वास में ठेस लगना, उस विश्वास का बिखरना तय है। और यही एक ऐसा समय होता है जब पार्टी के प्रति जो विश्वास का पुनर्बहाली जिसको कहते हैं, या जो लोग जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, उसके लोग नई उस विश्वास की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही वो समय होता है जब एक 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 धारा तय होती है चुनाव की। अब किसी भी पार्टी के लिए अगर पंजाब की बात करें, तो जैसे अकालियों के अलग-अलग धड़े हो चुके हैं। अब अकालियों के लिए उस प्रकार से जो एक संगठित ताकत थी, वो 4 जगह बँट चुकी है। और उसमें भी अपने-अपने धड़े जो हैं, वो उनमें जो पुनर्सृजित धड़ा बना था, अभी उनमें भी फिर आगे बँटवारा हो गया। तो हो सकता है 5वां धड़ा और बन जाए। तो इस तरह से ही अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए, तो आम आदमी पार्टी के जो अंतर्द्वंद हैं, अब उन्होंने क्या किया है? ये सब टकराव होने के बावजूद और सब तरह का ये इतना बड़ा एक जो घटना हुई है उस वीडियो को लेके, उसपे जो इतना बड़ा नैरेटिव होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक कंसोलिडेटेड पार्टी या एक तरफ संगठित पार्टी दिखाने का जो उपक्रम किया है, वो इसीलिए किया है कि आम आदमी पार्टी इस गंभीरता को जानती है कि चुनाव के लिए समय कितना बचा हुआ। जबकि उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अगर देख लीजिए, वो भी अपने आप को एक तरह से संगठित होने का दिखावा कर रही है। और वो हर संभव कोशिश कर रही है कि जो पंजाब के जो दोनों वर्गों के चेहरे हैं, दोनों वर्गों को समानांतर सधाने की कोशिश कर रही है। भले ही उसमें वो पल्ला डेरा शामिल हो, जो उस समुदाय से आता है, भले ही वो जट सिख चेहरे शामिल हों, जो जो कृषक समाज को और अग्रणी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे हिंदू चेहरे हैं जो हिंदू उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, या पंजाब में जो पूर्वांचल के जितने भी लोग वहाँ मजदूरी के तौर पे या अन्य छोटे-मोटे उद्योगों के लिए गए हुए हैं, उनको जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन चेहरों को भी समानांतर रूप से साथ लेके अपने आप को संगठित दिखाने की कोशिश कर रही है। इन सब में अपवाद एक कांग्रेस ही है, जिसकी इस वक्त में जो एक संगठित होके एक संदेश देने का समय था, और वो संदेश भी ये था कि वो पंजाब के लिए क्या करना चाहते हैं, उनकी राजनीति पंजाब केंद्रित है या व्यक्ति केंद्रित है। अभी तक वो यही नहीं सुलझा पाए। और आज लगता ये है कि पंजाब में कांग्रेस
व्यक्ति केंद्रित राजनीति में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, जबकि प्रदेश के लिए, प्रदेश के हितों और उद्देश्यों की जो राजनीति होनी चाहिए थी एक पार्टी की, वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो आज का समय है, इसमें कांग्रेस पार्टी को अपने आप को संगठित दिखाना चाहिए था और इन सब मतभेदों के विपरीत एक संगठित रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए था, जहां वो बिल्कुल असफल होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो विवाद है, ये विवाद अगर ये थोड़े सा भी और आगे बढ़ता है, तो रामप्रकाश जी ये मान लीजिए कि कांग्रेस के जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल क्षीण हो जाएंगी, क्योंकि जो मतदाता है उसको अब परिस्थितियां ये चाहिए पंजाब में कि उनने सभी तरह के लोगों को, सभी धाराओं को देख लिया और पैन पंजाब एक स्थायी समाधान की तरफ वो आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पे, गवर्नेंस पे, और जो ये नशे का मुद्दा है या गैंगस्टरवाद है या बेरोजगारी है या आर्थिक हालात हैं प्रदेश के, सब चीजों पे पंजाब की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सबको पता है। अब आम लोग ये चाहता है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी देश में नागरिक बड़े आराम से और शांति से हम्म, जीवन चाहता है, और उस तरह का जीवन देने में ये राजनीतिक दल अभी तक असफल हैं। और कांग्रेस में जो एक विश्वास बनने का स्थान था, वो भी कहीं सफलता के नजदीक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।